अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप फॉर्मेशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर में हम मैक कॉलेजिएट का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पेपर 2023 का एक बड़ा ज़बरदस्त सा पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इस तरीके का क्वेश्चन इससे पहले ना सेकेंड ईयर में आया और ना ही बीकॉम में आया। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और बीकॉम के स्टूडेंट से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस को लाजमी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, सॉल्यूशन ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो बीच में से ट्रिकी है, आपको कहीं ना कहीं ट्रिक कर सकता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो देखें, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि फराद एंड मिकदाद वर रनिंग इंडिविजुअल बिजनेस ऑफ क्लोथिंग का इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे थे। दे सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म इन अ लीडिंग मॉल ऑफ द सिटी विद द टोटल कैपिटल ऑफ ₹70 लाख। अलग अलग बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं और एक शहर के एक लीडिंग मॉल के अंदर उन्होंने अपनी पार्टनरशिप करके दुकान खोल ली और उन्होंने टोटल कैपिटल रखा 70 लाख रुपए का, दोनों का, ठीक है। एंड एग्रीड फॉर इक्वल कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने कहा कि इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो 70 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो फराज है उसका भी 35 बनेगा, ठीक है, 35 लाख, और जो मिकदाद है उसका भी 35 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि दोनों की कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल होगी। फॉलोइंग एडिशनल ट्रांजेक्शन वर ऑल्सो टेकन प्लेस। कुछ नीचे जो आपको एडिशनल ट्रांजेक्शन थी कह रहे हैं कि वो भी क्या, फराज मेड मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़। फराज ने मज़ीद 22 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। ये 22 लाख की इन्वेस्टमेंट किस टर्म में, इन टर्म ऑफ फर्नीचर, जिसमें शामिल है 6.5 लाख रुपए का फर्नीचर और बाकी का बैलेंस जो है वो मर्चेंडाइज की फॉर्म में। अच्छा सर, मिकदाद की बात करें तो मिकदाद ब्राउट मोर, मिकदाद मज़ीद 28 लाख का कैपिटल लेकर आया इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की फॉर्म में, कंप्यूटर या फैक्स मशीन की फॉर्म में कितने का, 13 लाख का, और बाकी का बैलेंस किस में से लाया, कैश एट बैंक में से, यानी कि बैंक में उसने कैश इन्वेस्ट किया। रिकॉर्ड में कहता है कि प्रिपेयर इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म की इनिशियल बैलेंस शीट आपने बनाकर दिखानी है। अब यहाँ पर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन को जस्ट अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद आपका सवाल बिल्कुल आसान है। देखें, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल कैपिटल कितने हैं, 70 लाख है और 2 बंदे हैं, दोनों इक्वल हैं, तो रेशो भी 2 होगा। फराज का टोटल कैपिटल कितना होगा, 70 लाख डिवाइडेड बाई 2 तो 35 लाख, और मिकदाद का 70 लाख डिवाइडेड बाई 2 35 लाख। ये बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब उसने ये कहा कि फराज, पहले फराज की बात कर लेते हैं। फराज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन कैश फॉर्म कितनी हुई। देखिए 35 लाख उसका कैपिटल है, वो कह रहा है कि यहाँ पर कि 22 लाख मज़ीद जो लेकर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि 35 में से अगर मैं 22 माइनस कर दूँ तो बाकी जो 13 लाख लेकर आया वो किस फॉर्म में लाया होगा, वो कैश की फॉर्म में लेकर आया होगा, क्योंकि उसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो ये जो 22 लाख है, ये 22 लाख किस चीज़ का सम है, ये इसके फर्नीचर का और बाकी का मर्चेंडाइज, ये 22 लाख में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22 के ऊपर जो 13 बचा वो किस फॉर्म में, वो कैश की फॉर्म में, ठीक है। 35 में से 22 माइनस किया, 13 बचा, ये कैश की फॉर्म आ गई। फराज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन मर्चेंडाइज फॉर्म, मर्चेंडाइज की फॉर्म में कितने हैं, देखिए 22 में से 6.5 का तो फर्नीचर था, उसने बता दिया था, तो 22 में से 6.5 माइनस करवाया तो 15,50,000 रुपये की क्या आ गई, मर्चेंडाइज आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो 35 लाख का कैपिटल है वो 3 चीज़ों की फॉर्म में, एक जो कैश फॉर्म में, दूसरा फर्नीचर की फॉर्म में, और ये तीसरा मर्चेंडाइज की फॉर्म में, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मिकदाद की, मिकदाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन कैश फॉर्म, टोटल कैपिटल 35 लाख है, उसने बोला 28 मज़ीद लाएगा, किस फॉर्म में, कंप्यूटर और फैक्स मशीन में, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट, और बैलेंस कैश एट बैंक होगा। तो 35 में से अगर मैं 28 हटा दूं उन 2 के, तो बाकी बचते हैं 7 लाख। तो ये 7 लाख किसका, ये कैश फॉर्म में आ जाएगा।
मिकदाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन कैश एट बैंक 28 में से 13 तो फैक्स मशीन और कंप्यूटर ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, उसमें से आपने हटा दिया उसको, यानी कि 28 में से कंप्यूटर और फैक्स मशीन का पार्ट हटाया तो बाकी बचा 15 लाख। तो इसका मतलब इसकी भी 3 फॉर्म में हुआ, एक कैश की फॉर्म में, दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट की फॉर्म में और तीसरा कैश एट बैंक की फॉर्म में इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाएं तो अब तो बहुत आसान हो गया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज। करंट एसेट में कैश ऑन हैंड एक 13 लाख लेकर आया और दूसरा 7 लाख, प्लस करवाया तो 20 लाख हो गया। कैश एट बैंक जो मिकदाद लेकर आया वो 15 लाख आपने निकाला। मर्चेंडाइज जो फराज लेकर आया वो 15,50,000 निकाली। टोटल करंट एसेट आपके पास 50,50,000 हो गए। नॉन करंट एसेट में फर्नीचर 6,50,000 का और ऑफिस इक्विपमेंट 13 लाख के, टोटल किया तो 19,50,000 हो गया। इसको प्लस किया आपने करंट एसेट में तो टोटल 70 लाख हो गया। ऑन द अदर हैंड जस्ट इक्विटी है पार्टनर्स की, लाइबिलिटीज़ वगैरह तो है नहीं। फराज का कैपिटल 35 लाख, मिकदाद का कैपिटल 35 लाख, दोनों को टोटल किया तो ये आ गया 70 लाख। तो आई होप कि ये आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपनी क्यूरीज़ को क्लियर कर सकते हैं।